हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये सीटेट परीक्षा जो 8 फरवरी 2026 को होगी, ये प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1 से लेकर 5 यानी प्राइमरी लेवल का है। और इसमें जो है ना, हम जो अभी करने वाले हैं ये क्लास नंबर 4 होगा, ठीक है। और इसमें होगा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये जो है ना, ये सभी ये जो टॉपिक देख रहे हैं इसका मास्टर वीडियो, यानी अभी तक जो इस चैप्टर से जो पूछा गया है सारा प्रश्न आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। और इससे बहुत सा प्रश्न जो है आपको परीक्षा में देखने को हूबहू मिल सकता है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज होगा क्लास नंबर 4, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण तथा उनके भेद से जो जितना भी क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है सारा इसमें करवाने वाले हैं। जैसे यूपी टेट में पूछा गया, इसीलिए सी टेट में जैसे पूछा गया यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह से एच टेट में पूछा गया, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसे आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न क्या कह रहा है, अयोगवा कहा जाता है किसको? तो अयोगवा कहा जाता है अनुस्वार एवं विसर्ग को। किसको? अनुस्वार एवं विसर्ग को। दूसरा है कायर की भाववाचक संज्ञा क्या है? तो कायर की भाववाचक संज्ञा होगा आपको क्या होगा? कायरता। तीसरा है यह प्रत्यय लगाने में मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा। किसका? जैसे ता को लगाएंगे तो। नेक्स्ट है संज्ञा, क्रियाएं, विशेषण, क्रिया विशेषण डैश के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। तो ये वर्गीकृत किए गए हैं आपको विषय वस्तु के शब्द में। नेक्स्ट है सफेदी शब्द है। तो सफेदी शब्द क्या है? सफेदी शब्द है आपको भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है निजत्व डैश संज्ञा शब्द है, ये आपको भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यह नेपोलियन डैश संज्ञा का उदाहरण है। तो नेपोलियन जो है ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, इसका आंसर होगा जातिवाचक। नेक्स्ट है घर, पहाड़ और नदी डैश भेद के अंतर्गत आते हैं। तो घर, पहाड़ और नदी जो है ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है तेजाब में संज्ञा है। तो तेजाब में संज्ञा कौन सा है? तो तेजाब में संज्ञा होगा द्रव्यवाचक संज्ञा, इसका राइट आंसर होगा द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है ऊंचाइयां नापती है तो पर्वतों की सैर करो, रेखांकित पद का संज्ञा भेद क्या होगा? ये जो ऊंचाइयां इसका पूछा गया, इसका हो जाएगा आपको भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है इस भाववाचक संज्ञा शब्द की निर्मित व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुई है, तो ऐश्वर्य से है। नेक्स्ट है मोटापा और बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा इस लिंग में प्रयोग होता है। तो किसमें होता है? ये मोटापा और जो बुढ़ापा होता है ये पुल्लिंग में। किसमें? पुल्लिंग में। नेक्स्ट है दान शब्द में इस प्रकार की संज्ञा मानी जाएगी। तो दान शब्द क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है श्रीमान शब्द का उदाहरण क्या है? तो श्रीमान शब्द का उदाहरण आपको संज्ञा विशेषण क्या है? संज्ञा विशेषण। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा पद क्या है? तो बचपन। नेक्स्ट है यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, वाक्य में लक्ष्मी डैश संज्ञा है। तो लक्ष्मी जो है ये जातिवाचक संज्ञा क्या है? जातिवाचक संज्ञा, इसका आंसर होगा जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया क्या है? तो क्रियार्थक संज्ञा है। नेक्स्ट है सृष्टि लखनऊ जा रही है, इस वाक्य में सृष्टि और लखनऊ है क्या है? तो संज्ञा है। नेक्स्ट है बुढ़ापा क्या है? तो बुढ़ापा क्या है? भाववाचक संज्ञा क्या है? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है मेला शब्द का व्याकरणिक परिचय क्या होगा? तो इसका हो जाएगा संज्ञा। नेक्स्ट है सुंदर शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा क्या है? तो सौंदर्य है। नेक्स्ट है वह दूध पी रहा है, वाक्य में रेखांकित पद क्या है? तो ये जो पूछ रहा है दूध का जो नीचे रेखांकित है, दूध क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा यानी कर्मवाचक है। नेक्स्ट है वह महिला क्या कर रही है में वह क्या है? तो वह है सर्वनाम। नेक्स्ट है अपन ठीक रास्ते पर है, वाक्य अशुद्धि है, देखिए ये होगा सर्वनाम संबंधित। नेक्स्ट है उसने कुछ नहीं खाया में कुछ डैश का बोधक है, यह आपको है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का। इसके बाद है नीचवाचक सर्वनाम का प्रयोग डैश वाक्य में हुआ है। तो इसका हुआ आपको आप भला तो जग भला। नेक्स्ट है यह घर मेरा है, वाक्य में रेखांकित पद क्या है? ये रेखांकित पद है आपको निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट प्रश्न है जिसका इस सर्वनाम का योग रूप है, तो जो। नेक्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत डैश पुरुष आते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत 3 पुरुष आते हैं। नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम वाला वाक्य है क्या है? दाल में कुछ काला है। नेक्स्ट है जो करेगा सो भरेगा, वाक्य में जो और सो
क्रमशः क्या है, तो संबंधवाचक एवं निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है, इस सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के समान भी होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम का। नेक्स्ट प्रश्न है, संबंध सूचक सर्वनाम पद क्या है, तो जो है। नेक्स्ट है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है क्या है, तो कोई। नेक्स्ट है, यह समस्या मैं आप ही हल कर लूंगा, रेखांकित पद का सर्वनाम भेद क्या होगा, ये होगा निजवाचक सर्वनाम, आंसर होगा निजवाचक। नेक्स्ट है, लड़के ने पिता से कहा कि यदि आप आज्ञा दे तो मैं अपने साथी से मिल आऊं, इस वाक्य में आप क्या है, तो इस वाक्य में आप जो है ना क्या, पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष और आदर सूचक है। नेक्स्ट है, उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर डैश का उदाहरण है, तो नहाकर जो है ये आपको पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट है, इस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया, किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, जहां एक क्रिया के समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरी पूर्ण क्रिया के होने का बोध होता है, जैसे दिनेश दिनेश पढ़कर सोया, वहां पहली क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो पूर्वकालिक क्रिया, क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया, आंसर होगा पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट है, यह सकर्मक क्रिया है, तो लेना। नेक्स्ट है, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न होता है तो पहली क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, तो पहली क्रिया कहलाएगी पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट है, वह खेल रहा है में डैश प्रकार क्रिया अकर्मक। नेक्स्ट है, वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया डैश का उदाहरण है, तो पहुंच गया है ना, ये संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट है, वर्षा एकाएक होने लगी, रेखांकित शब्द में डैश क्रिया विशेषण है, तो रीतिवाचक। नेक्स्ट है, जिगीषा गाती है में क्रिया क्या है, तो अकर्मक है। नेक्स्ट प्रश्न है, संरचना की दृष्टि से क्रिया के डैश भेद होते हैं, तो दो, कितने होते हैं, दो। नेक्स्ट है, घोड़ा हिनहिनाता है, यह क्रिया कैसा है, तो ये आपको नाम धातु है। नेक्स्ट है, द्विकर्मक क्रियार्थक वाक्य है, पढ़ना और खेलना दोनों आवश्यक है। नेक्स्ट है, राम ने किसान की जमीन हथिया ली, रेखांकित शब्द में प्रयुक्त क्रिया है, तो यह आपको नाम धातु, क्या है, नाम धातु। नेक्स्ट है, द्विकर्मक क्रिया युक्त वाक्य है, क्या, किराएदार को मकान दिखाओ। नेक्स्ट है, यह क्रिया कर्म की अपेक्षा रखती है, पीना। नेक्स्ट है, अकर्मक क्रिया वाला वाक्य क्या है, महर्षि वेदव्यास ने जय संहिता लिखी है। नेक्स्ट है, जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, याद रखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है विभिन्न प्रकार के एग्जाम में। जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कर्मधारय समास, क्या कहते हैं, कर्मधारय समास, इसका राइट आंसर होगा कर्मधारय समास। नेक्स्ट प्रश्न है, वह पुस्तक अच्छी है में वह शब्द क्या है, ये आपको सार्वनामिक विशेषण, क्या है, सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट है, अग्नि का विशेषण है, क्या है, तो आगन्य है। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय में विशेषण है, क्या है, तो गुणवाचक, क्या गुणवाचक। नेक्स्ट है, 4 गज मलमल में विशेषण है आपको परिमाण बोधक। नेक्स्ट है, प्रविशेषण कहते हैं विशेषण के विशेषण को। नेक्स्ट है, मारपीट में कई लड़के घायल हो गए, रेखांकित शब्द में विशेषण क्या है, तो संख्यावाचक। नेक्स्ट है, पवित्रता के विशेषण बनेगा, तो पवित्र। नेक्स्ट है, प्रविशेषण इस शब्द में है, अति सुंदर, किसमें अति सुंदर है। नेक्स्ट है, दुर्घटना क्यों और कैसे हुई, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण का भेद क्या है, रीतवाचक। नेक्स्ट है, गुणवाचक विशेषण युक्त वाक्य क्या है, ये आपको, यह भूखंड आयताकार है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें कम शब्द का विशेषणीय प्रयोग किया गया, तो आज उसने कम खाना खाया। नेक्स्ट है, रमेश जीवन भर दुख भोगता रहा, इस वाक्य में जीवन भर शब्द क्या है, क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है, सुंदर विशेषण का रूप स्त्रीलिंग में होगा, तो सुंदरी। नेक्स्ट है, चौथा पांचवा विशेषण क्या है, तो कर्मवाचक। नेक्स्ट है, सभागार में बहुत आदमी थे, वाक्य में क्या, अनिश्चयवाचक परिणाम। नेक्स्ट प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण शब्द क्या, प्यारा। नेक्स्ट है, विशेषण शब्द है तो निपट। नेक्स्ट प्रश्न है, अच्छा शब्द विशेषण के रूप में इस वाक्य में प्रयुक्त हुआ है, इसका आंसर होगा यह स्थान बहुत अच्छा है। नेक्स्ट प्रश्न है, आलस्य शब्द विशेषण है किसका, तो आलसी का। नेक्स्ट है, मोहन 7वीं कक्षा में पहले स्थान पर रहा, रेखांकित पदों में विशेषण का भेद क्या है, ये आपको क्रमवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट प्रश्न, एक पद वाक्यांश या उपवाक्य का संबंध दूसरे पद वाक्यांश या उपवाक्य से जोड़ने वाले अवयव को क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं समुच्चय बोधक अवयव। नेक्स्ट है, राम धीरे धीरे पढ़ता है में अवयव है, क्रिया विशेषण अवयव। नेक्स्ट है, इंदिरा जी एक बार पटना आई थी
में जी निपात है क्या है? तो आदरबोधक। नेक्स्ट प्रश्न है, राधिका बहुत तेज चलती है, वाक्य में तेज का पद परिचय होगा, इसमें होगा क्रिया विशेषण चलती है कि विशेषता। नेक्स्ट प्रश्न है, उसकी बुद्धि के आगे सब नतमस्तक है, रेखांकित पद व्याकरण की दृष्टि से है, समुच्चयबोधक। नेक्स्ट, आजकल जल्दी अविकारी शब्द है, तो क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है, अनेक शब्द का बहुवचन अनेक ही होता है क्योंकि यह एक है अविकारी शब्द। नेक्स्ट प्रश्न है, वाक्य में संबंध सूचक अवयव का प्रयोग हुआ है, तो अनीता राधा से मधुर गाती है। नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है इस क्लास का, इस प्रश्न का उत्तर तो कोई भी व्यक्ति दे सकता है, वाक्य में आए भी तो शब्द है क्या है? तो यहाँ होगा निपात, क्या ये यहाँ पे कट गया है, ये शायद निपात ही होगा। तो तीसरा क्लास, सॉरी चौथा क्लास हम करवा दिए हैं, और नेक्स्ट जो हम लोग करने वाले हैं क्लास नंबर 5 आएगा, नेक्स्ट क्लास नंबर 5, जिसमें लिंक, वचन, कारक, काल का और वाच्य का आएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।